सुबह 6 बजे ईमेल आए और कह दिया जाए कि आपको अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब से निकाला जा रहा है। एक रात पहले ही कुछ सपने देखे होंगे ना, परिवार के साथ बैठकर रेंट के घरों में रह रहे हैं, अब खुद का घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए, कहीं वेकेशन पे जाना है। एक रात पहले प्लान बनाया होगा, सोए होंगे, सुबह उठे होंगे कुछ अच्छे सपनों को लेकर कि आज ये करना है, और ईमेल देख रहे हैं कि आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब से निकाला जाता है। बगैर किसी फ्यूचर नोटिस के, बगैर किसी एडवांस नोटिस के जॉब से निकाल दिया गया। ओरेकल कंपनी के द्वारा ये हुआ। क्या ये पहले नहीं हुआ करता था? पहले भी हुआ करता था। दास प्रथा पहले भी हुआ करती थी। फ़र्क ये था कि उस समय मैले कुचले कपड़े होते थे, शरीर पे चोट होता था, हर रोज़ कोढ़े पड़ रहे होते थे, जंजीरों में जकड़े होते थे। अब फ़र्क ये है कि अब वाइट कॉलर्स में बैठे हुए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, गद्दीदार चेयर से बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन जंजीरें अब भी हैं, डर की जंजीरें हैं। डर की जंजीरों के बीच काम करना पड़ रहा है। जो कोढ़े पड़ रहे हैं ना, वो कोढ़े शरीर पर नहीं पड़ रहे हैं, दिल दिमाग पर पड़ रहे हैं, एक चेतना पर पड़ रहे हैं कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। इस डर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सोचिए उस काम की गुणवत्ता कितनी होगी, कितना % वो एम्प्लॉय अपने काम के प्रति दे पाएगा या अपने कंपनी के प्रति समर्पित हो पाएगा। तो क्या AI को नहीं लाया जाए? जायज़ सी बात है, वो लाओ या ना लाओ, वो आएगी ही, क्योंकि वो आ चुकी है। रियलिटी यही है कि हम हर वक्त क्यूरियोसिटी के आगे गुलाम बने हुए हैं, और रहना भी चाहिए। आज उसी की बदौलत ही है कि इंसान पत्थर से आग लगाने से लेकर यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। वो हमारा क्यूरियोसिटी वाला दिमाग ही है जो हम इस लेवल पर आकर पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये भी समझना होगा आपको कि डर आज भी है, क्योंकि जैसे ही हम जन्म लेते हैं मृत्यु तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा के इंतजाम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत से डरपोक, हमको बनाया ही गया है डरपोक। हमारी शिक्षा को आप देख लो, वो हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए तैयार कर रही होती है। फैमिली को देखो, वो हर समय आपको कहती है सिक्योर करो, लाइफ को सिक्योर करो, फैमिली को सिक्योर करो। शादी करते हैं क्योंकि हमारा बुढ़ापा अच्छा चला जाए, पढ़ाई अच्छा करते हैं पढ़ाई ऐसा करते हैं ताकि आपको जॉब अच्छा मिल जाए, जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि बुढ़ापे में आपको तकलीफ ना हो, पैसे जमा करते हैं क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन के रूप में वो काम आए। सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक डरे हुए इंसान हैं। ये जो जाति है, मानव जाति, ये डरी हुई है, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रही होती है। जितने भी आविष्कार अपने आसपास आप घुमा कर देखोगे ना, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा चाक चौबंद कर रहे होते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को देख लो, एंड पॉइंट उसका सुरक्षा पर आकर ही रुकता है। ये एक रियलिटी है। क्या आज से पहले ऐसा नहीं होता था? होता था ना, दास प्रथा आपने पढ़ी होगी। वहीं आप मजदूरों की देख लो। अभी जो खबर मैंने देख रहा था कि वो ये है कि गुजरात के, हरियाणा के, दिल्ली के बहुत सारे मजदूर हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, वो वापस दिल्ली के, झारखंड की तरफ, बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध कहीं और हो रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में। किसी पागल नेता की वजह से वो युद्ध हो रहा है, और उसके बाद उस युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई में जो बाधा आई है, उस वजह से प्रोडक्शन लाइन धीमी पड़ चुकी है। मज़दूरों के पास गैस नहीं है, वो अपने घर की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा पहले नहीं हुआ था? 2020-21 में भी ऐसा हुआ था। एक इंसान आखिर कहाँ लड़े जब उसको जकड़ा जा चुका है जंजीरों में, और उसको एहसास ही नहीं है कि एक डर की जंजीर में उसको जकड़ा गया है, और उस जंजीर को पकड़ने वाले उसके अपने लोग हैं। और धीरे धीरे उसको भी एहसास दिला दिया जाता है कि नहीं, ये जो जंजीर है यही तुम्हारा कंफर्ट है। अगर ये जंजीर तुम तोड़कर बाहर निकलोगे तो तुमको नुकसान हो चुका है। एक्चुअली में उस जंजीर को कवच बना दिया गया है। गौर से देखो, डीप जाओ चीज़ों को भीतर, तो आपको एहसास होगा। लोग अपनी बेटियों की शादियाँ क्यों करते हैं? जॉब वालों से, गवर्नमेंट जॉब वालों से। कभी सुना है कि कोई है जो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी बिजनेसमैन से करना चाहता हूँ, किसी स्ट्रगल करने वाले से, किसी मेहनत करने वाले से करना चाहता हूँ? नहीं, जो अभी स्ट्रगल कर रहा, फाइट कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब वाले को 20 लाख 25 लाख रुपए दे देगा, लेकिन एक स्ट्रगल करने वाला लड़के को वो 20 लाख नहीं देने वाला, लड़की वाला। क्यों नहीं देने वाले हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं अपनी बेटी को सिक्योर कर रहा हूँ। अगर कल को वो लड़का मर जाता है तो मेरी बेटी को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो खाएगी कहाँ से। ये एक रियलिटी है, ये सच्चाई है। यहाँ कहीं प्यार नहीं है, यहाँ कहीं समर्पण नहीं है, यहाँ कहीं ये भावना है ही नहीं कि आप अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हो। नहीं, यहाँ डर ही है, एंड पॉइंट डर ही है। आप मानो या ना मानो। और फिर कहा जाता है कि
लोग धोखा क्यों देते हैं, लोग घोटालेबाजी क्यों करते हैं, लोग करप्शन क्यों करते हैं? भाई डर है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि करना ही चाहिए, लेकिन डर है ना, क्या किया जाए। सुरक्षा कहाँ मिल रही है, कहाँ सुरक्षित है लोग? सुरक्षित अगर उसको होना भी चाहे तो उसको समाज जो है, परिवार जो है, इवन खुद जो है अपने आप को वो सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसको तो मैंने पहले ही कहा कि वो जो डर की जंजीर है उसको ही सुरक्षा कवच माने हुए है। वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि AI आ चुकी है। मज़दूर वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको सही से एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं दूर लड़ाई हो रही है। कहाँ कहाँ एक इंसान लड़े, कहाँ कहाँ वो इन सब से लड़कर बुलंदी से खड़े रहकर ये कह सके कि भाई मेरी अपनी ज़िंदगी और मुझको इसको जीना है, मैं यहाँ जीने आया हूँ, मैं साक्षी बनने आया हूँ इस दुनिया का, इन पहाड़ों का, नदियों का, झरनों का, सबको देखने आया हूँ, सबको, इस हवा को लेने आया हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, काम करने का मकसद है मैं पैसे कमाऊँ ताकि अच्छा जीवन जी सकूँ, और उस जीवन का मकसद यही है कि मैं साक्षी बन सकूँ, क्योंकि रियलिटी है कि आप दोबारा नहीं आने वाले हैं यहाँ पर। देखो ना सोचकर, आप रियलिटी में आज आपका जब भी जन्म की तारीख थी, क्या उससे पहले आपको याद है कि आपके साथ क्या होता था, आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, किस हालातों में थे? नहीं, धीरे धीरे आपका होश बनना शुरू हुआ। अब आप कह सकते हो कि होश में है, लेकिन एक्चुअली में ये होश नहीं है। बहुत डीप की बातें हैं दोस्त। अब पता नहीं मैं और डीप घुसता जाऊंगा तो आपको समझ आएगी या नहीं आएगी, या फिर आप रिलेट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन एक इंसान कहाँ कहाँ लड़े जब वो जंजीरों से जकड़ा पड़ा है। तो बताओ आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में। अगले सत्र में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, जब मैं इसको और डीप लेके जा सकता हूँ, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं लोग इसको कैसे जज करेंगे। मिलते हैं अगले सत्र में दोस्त, अपना ख्याल रखना।